हाय गाइस। ये एपिसोड भी उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पे अगला एपिसोड खत्म हुआ था। जियान वही पर अपनी शॉर्ट पॉइंट किया हुआ था। वही जियान से पूछता है, क्या तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो? जियान कहता है, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। जब तक आप मर नहीं जाते हैं तब तक हिट लिस्ट पूरी नहीं होगी। वही हंसते हुए जियान से कहता है, फिर तो हमारे पास बात करने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। और वही एक सर्वेंट को बुलाता है। सर्वेंट एक बच्चे को लेकर आती है। जियान उस बच्चे को देखता है। वही कहता है, क्या तुम जानना चाहते हो कि ये किसका बच्चा है? जियान गुस्से में अपने गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। वही कहता है, मुझे बताया गया है कि ये सफ़ेद स्वॉर्ड एहसान के बदले मार देती है उसको। आप मेरी बेटी के साथ जा सकते हैं, हेस्ट लिस्ट को भी रोक सकते हैं। तब आपको मेरा सिर्फ एक काम करना होगा। नेक्स्ट सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो मरा हुआ था और उसकी स्वॉर्ड भी टूटी हुई थी। डियान किंग उसके पास आता है और कहता है, मास्टर, मैं पक्का तुम्हारा बदला लूँगा और उसे बहुत ही बेरहमी तरीके से मारूंगा। और चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें वेई को दिखाया जाता है। वेई कहता है, मौसम बदल रहा है, लगता है कुछ होने वाला है। नेक्स्ट सीन में एक सैनिक को दिखाया जाता है जो वेई के पास भागते हुए और कहता है, अभी खबर आई है कि महान जनरल की हत्या हो गई है। वेई सैनिक को वहाँ से जाने को कहता है और तभी पीछे से जियान उस सैनिक को मार देता है और वेई की तरफ देखता है। वेई कहता है, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। जियान कहता है, जो भी सूची में थे वो सब मारे गए। मैंने तुम्हारा जो कर्ज लिया था वो सब चुका दिया है। और जियान जाने लगता है। वेई कहता है, मुझे नहीं लगता है कि ये सब होने के बाद मुझे नेट ट्रैप छोड़ेगा। जियान सोचता है, नेट ट्रैप? हाँ, ये वो परिणाम है जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। वो पूरा होने वाला है और आप चाहते हैं कि हर कोई ये सोचे कि नेट ट्रैप हर चीज़ के पीछे जिम्मेदार है। वही कहता है, हर व्यक्ति नहीं, मुझे सिर्फ एक आदमी को आपके पहचान के बारे में बताना है। और तभी वहाँ के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और बहुत सारे सैनिक एरो लेके जियान को घेर लेते हैं और उसके पीछे डियांग किंग भी आ जाता है। वही कहता है, वह महान जनरल के प्रिय शिष्य हैं और डियांग किंग वही सेना में सबसे अच्छा योद्धा पाइजिया कबीले से है। वह आपकी कहानी सुनना पसंद करेगा। डियांग किंग जियान की सोट देखकर सोचता है, उसकी सोट और मालिक का घाव घाव इसी सोट से किया हुआ है। वही कहता है, किंग के खिलाफ खूनी लड़ाई के दौरान उससे मिलने वाले घाव के लिए नहीं आया है। आपने महान जनरल को मारा है, इसीलिए तुमसे बदला लेने आया हुआ है। डियांग किंग अपनी दोनों स्वॉर्ड ज़मीन पर पटकता है। वही कहता है, स्वॉर्ड चलाने वालों का स्वॉर्ड के अलावा किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं होना चाहिए। फिर वो उसकी कमज़ोरी बन जाती है। वही अपनी बेटी को भी वहाँ पे बुला लेता है और वही कहता है, क्या आप मेरी बेटी की आंखों के सामने किसी को मारना चाहते हैं? आपकी स्वॉर्ड नीचे रखो। वही की बेटी स्वॉर्ड नीचे रखने से मना करती है, लेकिन जियान कुछ नहीं कर सकता था और अपनी स्वॉर्ड को ऊपर एक सैनिक के पास फेंक देता है। वही बहुत खुश होता है और कहता है, जियान को यहीं रहना होगा और वही सेना की जांच में उसको कोई भी दखलंदाजी नहीं करना होगा। और अपनी बेटी से कहता है, ये राज्य का मामला है, आपको भी दखल नहीं देना चाहिए। और एक सैनिक जियान की स्वॉर्ड वेई को दे देता है और उसकी बेटी वहीं पे बैठ जाती है। वेई सैनिक को बोलता है कि उसको यहाँ से ले जाने को और जियान के सामने डियांग किंग आ जाता है। वेई कहता है, वे आदमी किंग का साथी है और 6 मंत्रियों और महान जनरल का हत्यारा है, उसे अभी पकड़ लो। अगर वह भागने की कोशिश करे तो उसे वहीं पे मार डालो। वेई की बेटी की नज़र जियांग के स्वॉर्ड पे जाती है और वो स्वॉर्ड को छीन लेती है। वेई कहता है, बेटी तुम क्या कर रही हो? और दूसरी तरफ डियांग किंग जियान पर अटैक कर देता है। जियान उस अटैक से बच जाता है और डियांग किंग कंटिन्यू जियान पर हमला करता है। जियान सिर्फ उसे बच रहा था और बचने के अलावा कर भी क्या सकता था। वेई की बेटी को वेई पकड़ने की कोशिश करता है। वेई की बेटी जियान को देखती है और जियान की स्वॉर्ड जियान की तरफ फेंक देती है। जियान भी डियांग किंग से बच के अपनी स्वॉर्ड को ले लेता है और फिर डियांग किंग के अटैक से बचते हुए डियांग किंग को पीछे कर देता है। वेई की बेटी भी दीवार से नीचे कूद जाती है। जियान बड़ी तेज़ी के साथ उसको कैच कर लेता है और दोनों बड़ी रोमांटिक तरीके से नीचे आ जाते हैं और जियान के सामने उसी की गर्लफ्रेंड खड़ी हो जाती है। डियांग किंग और सारे लोग परेशान हो जाते हैं।
वेई की बेटी वेई से कहती है, फादर आप उसे जाने दो, वह नहीं था जिसने सेनापति को मारा है। लियांग किंग पूछता है, तो असली हत्यारा कौन है? वेई की बेटी कहती है, असली कातिल मैं नहीं जानती कौन है। वेई गुस्से से कहता है, ये मेरे परिवार का दुर्भाग्य है कि मेरी बेटी दुश्मन के साथ साजिश कर रही है। और लियांग किंग से कहता है, कानून का सम्मान करने के लिए दोनों को मार दो। ये सुनकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। वेई की बेटी जियान से कहती है, वहाँ का गेट तोड़ दो तो दरवाज़ा खुल जाएगा। जियान उसको लेकर वहाँ से भागने लगता है। वेई कहता है, उन्हें भागने मत दो, एरो चलाओ। एक सैनिक एरो चला देता है। जियान उस एरो को 2 टुकड़ों में बांट देता है और दोनों ऊपर देखते हैं। ऊपर बहुत सारे एरो आ रही थे। जियान उस एरो से अपनी गर्लफ्रेंड को बचा रहा था। जियान की गर्लफ्रेंड सोचती है, फादर आपको हमें क्यों मारना है? तभी एक एरो जियान को लग जाता है। एक एरो लड़की को लगने वाला होता है। जियान उसको बचा लेता है और जियान उन सारे एरो से बचते हुए उस दरवाजे तक पहुंच जाता है। ये देखकर वेई लियांग किंग को कहता है, उन लोगों को मार दो। जियान गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ लियांग किंग उनके पास बढ़ रहा था और जियान अपना पूरा जोर लगा देता है। इसकी वजह से जियान की स्वॉर्ड में क्रैक आने लगता है और लियांग किंग अटैक कर देता है। जियान की स्वॉर्ड टूट जाती है और लियांग किंग के अटैक से सामने जियान की गर्लफ्रेंड आ जाती है और जियान की गर्लफ्रेंड बहुत इंजर्ड हो जाती है। ये देखकर सारे लोग शांत हो जाते हैं। दरवाज़ा नीचे गिरने वाला होता है। जियान लियांग किंग को एक किक मारकर दरवाजे से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें जियान को दिखाया जाता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी आइस जगह पर लेके आया हुआ था और अपनी पुरानी बातों को याद कर रहा था। और थोड़ा आगे जाने के बाद जियान के नीचे से आइस टूट जाती है। दोनों पानी में गिर जाते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड पानी के अंदर डूबने लगती है। जियान की भी सांस फूलने लगती है और जियान भी डूबने लगता है और हमें जियान की ब्लैक स्वॉर्ड को दिखाया जाता है और जियान उस ब्लैक स्वॉर्ड को देखता है और याद करता है कि उसकी वाइट स्वॉर्ड कैसे टूट गई और उसकी गर्लफ्रेंड कैसे मारी गई और वेई ने उसे कैसे फंसाया। यह सब याद करने के बाद जियान ब्लैक स्वॉर्ड को ले लेता है और स्वॉर्ड में से बहुत ज़्यादा ब्लैक ऑरा निकल रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। जियान कहता है, उसी दिन मर गया था मैं। अब जो आपके सामने खड़ा है वो एक प्रतिशोध ही लेने वाला घोस्ट है। मास्टर गाइनी कहते हैं, वो पहले ही जा चुके हैं। आप उन्हें जीवन में वापस नहीं ला सकते हैं, चाहे आप कितने भी लोगों को मार दें। जियान कहता है, मुझे मज़ा आता है। मेरी आत्मा मेरे नाम की तरह अब मौजूद नहीं है। मैं अब ये स्वॉर्ड हूँ। मैं सिर्फ मारना चाहता हूँ और मैं सिर्फ बदला लेना चाहता हूँ। विजोंग कहता है, सीनियर भाई, उसकी नाराज़गी पहले ही उसके दिमाग के अंदर तक पहुँच चुकी है। इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मास्टर गाइनी कहते हैं, यदि तुम अब रक्षा की स्वॉर्ड नहीं चलाओगे तो मैं लूँगा। जियान कहता है, तुम लोग किसी की भी रक्षा नहीं कर सकते हो। यहाँ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। फिर का लास्ट जादू देख के जाओ। ये एपिसोड के लास्ट में थोड़ा सा दिखाया गया है, आप पूरा देख के जाओ प्लीज़। जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लो। जिसने भी न्यू सीरीज़ नहीं देखा है जाके देख लो, उसको भी उस सीरीज़ की तरह सपोर्ट करो प्लीज़ यार।